Assalamu alaikum. This video is going to be about the routes of drug administration. Routes of drug administration है क्या? Basically it's the way of giving drug to the body, जिसको सिलेक्ट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ड्रग एंड हेल्थ ऑफ द पेशेंट। पहली बात तो नेचर ऑफ ड्रग का क्या मतलब है। कुछ ड्रग्स होती हैं जो कि स्पेसिफ़िक रूट से ही दी जा सकती हैं, यानी कि उसी रूट से वो अपना मैक्सिमम इफ़ेक्ट शो करेंगी, अदरवाइज़ वो अपना मैक्सिमम इफ़ेक्ट शो नहीं करेंगी। हेल्थ ऑफ द पेशेंट का क्या मतलब है। कोई पेशेंट है राइट, और उसकी वॉमिटिंग की कंडीशन, नोजियस कंडीशन है, तो फिर उस पेशेंट को ओरली ड्रग नहीं दी जा सकती राइट। सो उसके हेल्थ को कंसिडर करते हुए ओरली क्यों नहीं दी जा सकती, बिकॉज द पेशेंट ऑलरेडी फीलिंग नोजियस एंड एमेटिक कंडीशन है, तो ओरली जब हम उसको ड्रग देंगे सो ही विल एमिट आउट द ड्रग। कंसिडरिंग this route won't be appropriate right। so इस ऐसी कंडीशन के अंदर हम रूट सेलेक्ट करते हैं। दो चीज़ें मैंने आपको बताई जिसकी बेसिस पे रूट सेलेक्ट किया जाता है, एक है नेचर ऑफ ड्रग और दूसरा है हेल्थ ऑफ द पेशेंट। तो सबसे पहले जो है वो हमारा कौन से रूट्स आ जाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के। एंटेरल क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग थ्रू द GIT, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के थ्रू जब ड्रग की एडमिनिस्ट्रेशन की जाती है तो उसको कहते हैं एंटेरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अंदर भी फर्दर क्लासिफिकेशंस आ जाती हैं। सबसे पहले आता है ओरल रूट। ओरल रूट यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग थ्रू द माउथ और ओरल कैविटी। ओरल कैविटी के थ्रू ड्रग की एडमिनिस्ट्रेशन को ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। किस तरह की ड्रग ओरल रूट के थ्रू दी जाती हैं? पहली बात जो कि हों एंटेरिक-कोटेड, और दूसरी एक्सटेंडेड और सस्टेन्ड रिलीज प्रेपरेशंस। एंटेरिक-कोटेड मतलब कि उनकी कोटिंग करी जाती है ना, वर्ड से ही ज़ाहिर है। तो उसका क्या फ़ायदा है कोटिंग का? ये है कि वो ड्रग को GIT के एसिडिक एनवायरनमेंट से बचाती है, प्रोटेक्ट करती है, और GIT की वॉल को इरिटेट होने से बचाती है, यानी कि ड्रग की जो अपनी एक उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट है वो GI वॉल को इरिटेट ना करें, इसीलिए वो कोट इस केस में बेनिफिशियल होती है कि वो उसको प्रोटेक्ट करती है, GI वॉल को भी और ख़ुद ड्रग भी अपने आप को मतलब कि प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम बीइंग डिस्ट्रॉयड इन द एसिडिक एनवायरनमेंट ऑफ GI राइट। और दूसरी किस तरीके की ड्रग दी जाती है थ्रू द ओरल रूट, वो है एक्सटेंडेड और सस्टेन्ड रिलीज प्रेपरेशन, जो कि डिज़ाइन इस तरीके से की जाती हैं कि वो एक्टिव इंग्रेडिएंट को यानी कि API है उसको स्लोली रिलीज़ करेंगी टू इट्स साइट ऑफ एक्शन। मेडिकेशन रिमेन्स इफेक्टिव फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। इससे क्या होता है कि वो जब स्लोली ड्रग रिलीज़ होती रहेगी टाइम के साथ साथ, तो फिर उसका इफ़ेक्ट भी लॉन्ग ड्यूरेशन तक रहेगा। अनलाइक इसके कि फिर जैसे ही एडमिनिस्टर किया और ड्रग जो है वो सारी की सारी साइड ऑफ एक्शन पे पहुंच गई, तो थोड़ी देर के बाद उसका जो इफ़ेक्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये क्या होती है हाँ, और जब ख़त्म हो जाएगा तो फिर उसका दूसरा डोज देना पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन में इस तरीके की मेडिकेशन दी जाती है जिसमें वो स्लोली रिलीज़ होती रहेगी और लॉन्ग ड्यूरेशन तक उसका इफ़ेक्ट रहेगा। मैक्सिमम कंसंट्रेशन फिर ड्रग की क्या होती है ब्लड स्ट्रीम में वो लो होती है, यानी कि ये एक और उसका बेनिफिट हो गया कि ब्लड स्ट्रीम में ड्रग की हाई कंसंट्रेशन नहीं होगी, साइड इफ़ेक्ट हार्मफुल इफ़ेक्ट मिनिमम होंगे। एब्जॉर्प्शन और रूट के अंदर कैसी होती है? वेरिएबल एब्जॉर्प्शन होती है। उसके सेवरल फैक्टर हैं जो कि हम आगे चल के स्टडी करेंगे कि कौन सी चीज़ें जो हैं वो एब्जॉर्प्शन पे इफ़ेक्ट करती हैं। एडवांटेजेस और रूट के ये हैं कि पहली बात ये सेफेस्ट रूट है, मोस्ट कॉमन, यानी कि कॉमनली इस रूट से ही मेडिसिन्स ली जाती हैं और इसमें ज़्यादा कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट्स नहीं है। कन्वीनियंट है, अफोर्डेबल है, यानी कि ये ईज़िली आप मेडिसिन को ले सकते हो इस रूट से राइट, और ये अफोर्डेबल भी होता है। डिसएडवांटेजेस इसके ये हैं कि एब्जॉर्प्शन, जो कि मैंने यहाँ पे भी बताया कि वेरिएबल होती है इसकी, तो एब्जॉर्प्शन इतनी खास नहीं होती क्योंकि फ़र्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो जाता है। ये चीज़ मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करूँगी। फ़र्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बेसिकली क्या है कि ड्रग को जब आप लेते हो
oral route से, so it has to go through the liver for its metabolism. मेटाबॉलिज्म के लिए क्यों जाती है, उसका रीज़न ये है कि ड्रग को एलिमिनेट करना होता है फ्रॉम द बॉडी. In order to eliminate the drug from the body, it has to go through the liver for its metabolism. क्योंकि हमारी बॉडी ड्रग को जेनोबायोटिक यानी कि फॉरेन सब्सटेंस कंसिडर करती है. जेनोबायोटिक मीन्स फॉरेन सब्सटेंस. एनीथिंग फॉरेन जो है हमारी बॉडी में जब आएगी, देन बॉडी विल ट्राई टू एलिमिनेट इट. तो ड्रग को भी वो एलिमिनेट करने की ट्राई करती है, जिसके लिए उसका सबसे पहले मेटाबोलाइज होना पड़ता है. मेटाबोलाइज होने के बाद क्या होता है कि ड्रग वो अपनी एक्टिव फॉर्म से, मोस्ट ऑफ द ड्रग एक्टिव फॉर्म से इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है. यानी कि ये ड्रग है, जब आपने इसको लिया ओरल रूट से तो ये गई लिवर में जा कर के ये कन्वर्ट हो गई. यहाँ पे क्या थी, ये एक्टिव, राइट, लिवर में गई तो ये कन्वर्ट हो गई इनएक्टिव फॉर्म के अंदर. इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होगी तो फिर जो है ये अपना थेराप्यूटिक एक्शन इतना अच्छे तरीके से नहीं एक्सर्ट कर पाएगी, यानी कि इसका थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट हो जाएगा बहुत ही मिनिमम. तो इसीलिए ये इसका मतलब कि डिसएडवांटेज क्या है कि यहाँ पे होता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ओरल रूट के अंदर. एक और रूट होता है इंट्रावेनस रूट, लाइक दिस वन, उसके अंदर अब्सॉर्प्शन रिक्वायर्ड होती ही नहीं है, क्योंकि इसको डायरेक्टली ब्लड के अंदर इंजेक्ट किया जाता है ड्रग को इंट्रावेनस रूट के अंदर, राइट. सो उसके अंदर फ़र्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जैसी कोई चीज़ होती नहीं है. लेकिन ओरल रूट में फ़र्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है, क्योंकि ओरली ड्रग हैज़ टू गो थ्रू द लिवर. सो लिवर के अंदर वो इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, उसका थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट मिनिमम हो जाएगा. सो दिस इज़ अ डिसएडवांटेज ऑफ ओरल रूट. एंड एक और चीज़ जो कि इफ़ेक्ट करती है इसकी एब्जॉर्प्शन पे, वो है फूड. यानी कि कुछ ड्रग होती हैं जो कि एम्प्टी स्टमक पे दी जाती हैं, तो फिर जब फूड लेते हैं तो फिर उसका इतना इफ़ेक्ट या एब्जॉर्प्शन उसकी इनफ नहीं हो पाती. पेशेंट कंप्लाइंस भी इफ़ेक्ट करती है ओरल रूट के अंदर. यानी कि पेशेंट जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल या फार्मासिस्ट या फिर फिजिशियन, उसकी इंस्ट्रक्शन को कितना फॉलो करता है एंड टेकिंग द ड्रग, दैट इज़ नोन एज बेसिकली द कंप्लाइंस. और वो उसको कितना फॉलो करता है, वो चीज़ भी इसके अंदर एक फैक्टर है थेराप्यूटिक इफेक्ट्स और एब्जॉर्प्शन पे. So this was about oral route. Inshallah, in the next video I'll cover another internal route of drug administration. Thank you.